Hello friends, I am Dr. मोहम्मद शाहिद इकबाल, MD मेडिसिन प्रैक्टिसिंग इन गया। आज हम बात करेंगे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के बारे में, इसके अर्ली साइंस के बारे में। जो डिमेंशिया एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, इसमें याददाश्त की प्रॉब्लम होती है। ये एक सिंगल डिजीज नहीं है, इसमें मेमोरी की प्रॉब्लम, थिंकिंग, बिहेवियरल चेंजेज, डेली टास्क ये सब अफेक्टेड होते हैं, सब में प्रॉब्लम हो जाती है। ये अल्जाइमर्स क्या है? तो अल्जाइमर्स एक डिमेंशिया का टाइप है। सारे डिमेंशिया अल्जाइमर्स नहीं होते हैं। अल्जाइमर्स में ब्रेन सेल्स धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं। एज के साथ, उम्र के साथ ये चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन ये नॉर्मल एजिंग नहीं है। इसमें कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन जमा हो जाते हैं ब्रेन में, जिससे कि अल्जाइमर्स होते हैं। इसके अर्ली साइंस के बारे में बात करें तो इसके जो सिम्टम्स है, कैफियत हैं, जैसे कि बार बार चीज़ों को भूलना, कुछ रिसेंट की कुछ मतलब हाल फिलहाल के अगर कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए हैं तो उसको भूल जाना, इम्पोर्टेंट डेट्स भूल जाना, एक ही चीज़ को बार बार पूछना, नॉर्मल जो हम लोग टास्क करते हैं डेली रूटीन में, जैसे अगर कोई फीमेल है तो कुकिंग कर रही है तो चाय बनाने के या खाना बनाने का स्टेप्स भूल जा रही हैं, या टीवी चलाना, मोबाइल चलाना, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। ये साइंस हो सकते हैं ये अल्जाइमर्स के पेशेंट में। और इसके साथ साथ आगे जब चीज़ें बढ़ती है तो ज़्यादा गुस्सा आना, डिप्रेशन में भी पेशेंट जा सकते हैं। रास्ता चल रहे हैं, रास्ते में जो है कि मतलब रूट फैमिलियर है, उसके बावजूद भी वो लगेगा कि हम भूल गए हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये डिमेंशिया में ये चीज़ें हो सकती हैं। खाना खाएंगे भूल जाएंगे कि हम खाना खाएं कि नहीं, दवा खाएंगे भूल जाएंगे कि दवा खाएं कि नहीं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि ओवरडोज भी हो जाता है अगर सही से ध्यान नहीं दिया जाता है तो कुछ मेडिसिन का। तो ये चीज़ें जब दिखें अपने रिलेटिव्स में या अपने फैमिली मेम्बर में, तो तुरंत किसी नज़दीकी डॉक्टर से, फिजिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कुछ टिप्स हैं जो कि केयर गिवर को, जो उसके साथ रहते हैं, अगर वो अल्जाइमर्स के पेशेंट के साथ हैं, तो कुछ चीज़ें ध्यान देने की बात है कि अगर डिमेंशिया किन्हीं को हो तो वो जहाँ रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट मतलब कि ठीक रखें, शार्प ऑब्जेक्ट आसपास में ना रखें, क्योंकि गिरने के खतरे भी इसमें बढ़ते हैं। और कभी कभी सेल्फ डैमेज का भी टेंडेंसी बढ़ जाता है जिनमें अल्जाइमर्स होता है, फिर बाद में जाके जो डिप्रेशन हो जाता है। तो इसलिए शार्प ऑब्जेक्ट को दूर रखें। अब जो कुछ इमरजेंसी नंबर हैं उसको विजिबल रखें, और जो रूटीन है उनका, खाने पीने का रूटीन को फॉलो करें, मेडिसिन्स का जो रूटीन है उसको फॉलो करें, और उनसे जो बात करने में मतलब धीरज रखें। चिड़चिड़ाते हैं अल्जाइमर्स के या डिमेंशिया के जो पेशेंट हैं, बाद में चिड़चिड़ाते हैं, एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे, बार बार पूछेंगे, तो उसका सिर्फ यही है सॉल्यूशन कि उनसे बहुत धैर्यपूर्वक बात की जाए। अगर जो केयर गिवर हैं उससे अगर इरिटेट होकर के बात करेंगे तो चीज़ें और दिक्कतें बढ़ेंगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए बहुत धैर्य रखने का, बहुत धीरज रखने का ज़रूरत होता है। और जो केयर गिवर होते हैं वो भी बहुत सफ़र करते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखें। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो डिमेंशिया के पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। थैंक यू।